तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो कुत्ते से मिलने आया था भाई अंकल यू नाम का है बेसिकली एक बंदा, इसके क्लैन का भी इसको जो बेसिकली बुलाने के लिए आया था। तो उससे कहते कि यहाँ पे शहर में जाकर मिलो, मैं वहाँ पे आके मिलता हूँ शहर से बाहर। तो शहर के बाहर वो पहुँच जाता है, ये भी साथ ही में वहाँ पे आ जाता है कुत्ता शहर से बाहर। वहाँ पे जाते करे अंकल यू यार कैसे हो, सामने सो भी कहते कि हाँ थर्ड प्रिंस आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। और हमें मालूम चलता है पूरे क्लैन में लिटरली पूरे क्लैन में ना खाली यही इकलौता ऐसा आदमी था जो इससे अच्छे से बात करता था, कभी इसको भाई इसने नीचा नहीं समझा था और आज भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ये बातचीत कर रहा है। सामने से पूछता ओके ठीक है अंकल क्यों, लेकिन आप यहाँ पे क्या करने आए हो। सामने से कहता थर्ड प्रिंस मैं आपको यहाँ पे बेसिकली वापस बुलाने आया हूँ। और जो यहाँ पे है ना भाई दूसरी सेक्ट भाई उसके लीडर ने हमारे जो रॉयल सिटी है ना रॉयल फैमिली बेसिकली आपके बाप और पूरी फैमिली के खिलाफ उन्होंने सामने से भाई हल्ला बोल दिया है और उनके बीच में हो जाएगा जंग। और जंग अगर यहाँ पर हो गया उसके बाद से जो आपकी रॉयल फैमिली है भाई यहाँ पे हो जाएगी बर्बाद। इसलिए मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ वहाँ पे वापस लौटिए। जो सुनते सामने से कहता है नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, अब वो जगह मेरा यहाँ पे घर नहीं है। अब ये जो मार्शल आर्ट जिम है ना यही मेरा घर है। मेरे बाप को यहाँ पे मालूम था मुझे यहाँ पे फंसाया जा रहा है, मुझ पे जानबूझ के गलत यहाँ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन सामने से प्रोटेक्शन करने के बदले उसने तो भी मुझे यहाँ पे सजा दिया और मुझे भाई 10 साल के लिए कुत्ता बना के भाई बाहर निकाल दिया। जिसके बाद से मुझे बहुत गुस्सा आ चुका है। अब कुछ भी हो जाए, भले वो मर जाए, भले पूरा मेरी रॉयल फैमिली बर्बाद हो जाए, मुझे वापस नहीं जाना, मतलब मुझे वापस बिल्कुल भी नहीं जाना। जो सुनते अंकल इन पीछे से कहते हाँ देखिए मतलब यार प्रिंस देखिए भाई मुझे मालूम है किसके साथ ऐसा होगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको यहाँ पे गुस्सा आएगा और आपको यहाँ पे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आना यहाँ पे बहुत ही जाहिर सी बात है, लेकिन जैसे आपको पापा को यहाँ पे मालूम चला ना कि आपने वो जो थी भाई वो लड़की किंग चैन आपने भाई उसकी इज्जत ले ली, उसके बाद से उसको बर्बाद करके छोड़ दिया, जिसके बाद से भाई वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके और बहुत ज़्यादा इंप्रेस है। इसलिए सामने सो भी आपको यहाँ पे बुलाने को तैयार है। इससे चलिए वापस अपने रॉयल पैलेस में, ये क्या फालतू से मार्शल आर्ट जिम में यहाँ पे रुके हुए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो सुनते यहाँ पे आ जाता है कुत्ते गुस्सा पूरे गुस्से के मूड में आता है, जिसके चक्कर में आसपास पूरा इसका ऑर्डर भी रिलीज होता है और डराता है उस अंकल इनको कहता है देखिए अंकल मैं आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, आप मेरे ऊपर कुछ बोल देते ना तो मैं यहाँ पे सुन लेता, लेकिन आपने भाई मेरे मालिक का मार्शल आर्ट जिम के बारे में आपने भाई ऐसा क्यों बोला। अगर आपने एक लफ्ज़ और भी है ना गलत बोला तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके यहाँ पे जान निकालूंगा। सामने सो कहते सॉरी प्रिंस सॉरी गलती हो गई, मैं बूढ़ा सा आदमी सटिया जाता हूँ, बुढ़ापे में कभी कभार गलती से मेरे मुंह से निकल जाता है, लेकिन आपके आसपास जो ऑर्डर रिलीज हो रहा है ना ऐसा मुझे क्यों लगता है कि आपका भाई यहाँ पे लेवल अप हो चुका है और आप यहाँ पे डेमन सिलेक्शन पे जा चुके हो। सामने से कहते हैं पे डेमन सिलेक्शन पे कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। जो सुन जाए अंकल यूं कहते हैं अभी छोटी सी बात है, अरे डेमन सिलेक्शन लेवल अरे जाने में बंदे को फट के हाथ में आती है, वो यहाँ पे जा नहीं पाता और आप बोल रहे कि भाई छोटी बात है। हमारे क्लैन में कोई भी अभी तक डेमन सिलेक्शन लेवल पे नहीं गया है, यानी पूरे क्लैन के आप यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे यहाँ पे बन चुके हो, ये बहुत बड़ी बात है। जो सुनते सामने से कहता कुत्ता कि हाँ भी बड़ी बात है, ये मुझे यहाँ पे पहले लगता था जब मतलब भाई तुम मतलब मालिक वगैरह यहाँ से मैं मिला नहीं था, उस समय लगता था कि यहाँ पे डेमो सिलेक्शन लेवल यानी आया है मजा आ जाता होगा वहाँ पे जाने पे, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और जब मैं वाकई में डेमो सिलेक्शन लेवल पे गया अब मुझे लग रहा है भाई उतना कुछ खास नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारे लेवल होते हैं वो थोड़े बहुत यहाँ पे खास रहेंगे कि भाई जो मालिक का जो लेवल है अपना जो हड्डी मेरे दोस्त का जो लेवल है उस लेवल के सामने तो भाई डेमो सिलेक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सामने से कहता अंकल हाँ उनके सामने भले कुछ नहीं रहेगा, लेकिन हमारे डेमन क्लैन के खिलाफ भाई वो बहुत ज़्यादा है। सामने सो जो लीडर जियाओ जो हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो रहा है, आप उसके सामने जाएंगे उसके साथ मुकाबला करेंगे और साला भाई आपको यहाँ पे कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा और अपने रॉयल फैमिली को पूरे डेमन क्लैन को यहाँ पे अच्छे से बचा पाओगे, इसलिए मेरे साथ चलिए। जो सुनते फिर से गुस्से में कहता है साले अंकल भाई आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या बोला, नहीं जाऊँगा मतलब मैं नहीं जाऊँगा भले ही कुछ भी हो जाए। जो सुनते सामने से अंकल इन कहते कि प्रिंस भाई ऐसा मत कीजिए, पूरे क्लैन में सब लोग आपका मजाक उड़ाते थे, सब आपके लिए थे, इकलौता में ही एक ऐसा आदमी था जो कि सामने से कभी भी आपके ऊपर ऐसा शक नहीं किया और मैं आके इसलिए आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और सामने से ऐसा बोल रहे प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप बाकी बंदे जैसे नहीं हो यार हमारे क्लैन के, आप उनसे यहाँ पे एकदम अलग हो और मुझे मालूम है आपको अपने फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा परवाह है, भले ही आपके पापा यहाँ पे कमीने हरामी उन्होंने यहाँ पे सजा दिया था, लेकिन तो भी आपके बाकी फैमिली के बारे में पूरे रॉयल फैमिली के बारे में सोचिए और स्पेशली आपकी माँ के बारे में। भाई आपकी माँ पहले भी प्यार करती थी अभी भी प्यार करती है, उनको भी भाई बहुत ज़्यादा तुम भी भरोसा करती, तो भाई अगर हमला हुआ तुम्हारी मम्मी के यहाँ पे मौत हो जाएगी तो कम से कम अपने माँ के बारे में तो सोचिए। तो माँ का नाम सुनते ही बेचारा ये भी यहाँ पे पिघल जाता है, लेकिन इसने यहाँ पे डिसाइड कर लिया नहीं जाऊँगा मतलब नहीं जाऊँगा। तो सामने से अंकल यूं से कहते देखिए मैंने यहाँ पे आपको बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन डोंट वरी यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, लेकिन भाई मैं यहाँ पे नहीं पूरे क्लैन को बर्बाद होने दूंगा और नहीं मेरी फैमिली को यहाँ पे बर्बाद होने दूंगा। मेरे मालिक के पास कुछ ऐसा चीज़ है जो कि भाई आपके यहाँ पे काम आने वाला है, 2 मिनट यहाँ पे इंतजार करो मैं अभी लेकर आता हूँ। और वापस से घर के अंदर पहुँच जाता है, पहुँचता ही यहाँ पे ई फेंग और भी वो जो स्पाइसी स्ट्रिप्स था तैयार करा था उसके पास जाते हैं, मुँह में पानी दिखाने लगते कि देखिए मालिक मेरे मुँह में पानी आ रहा है मतलब मुझे और चाहिए। तो सामने से ई फेंग भी देखते समझ जाता है कि अच्छा लगता है इसको ना ये वाला स्ट्रिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको और भी चाहिए तो और ढेर सारे निकाल के दे देते हैं। कुत्ते
एंजॉय कर, तू भी क्या याद रखेगा। तो आराम से कुत्ता भी लेकर निकल जाता है। तभी पीछे से ही फेंका था शीट भाई, मैंने उसको ऐसी दे दिया है, लेकिन भाई कुत्ता है तो उसको और कैसे दूं भाई। आमतौर पे ऐसे सामान को यहाँ पे भाई पैक करके ले जाने को रहता है थैलिया कागज में, ताकि उसका जो भी मसाला जो भी उसकी खासियत है यहाँ पे बर्बाद ना हो। लेकिन कुत्ता भाई, कुत्ते के पास कहाँ इतना दिमाग, कुत्ता यहाँ पे भाग भाग के ना आ जाता है अंकल ही उनके पास, उसको यहाँ पे ये देता है, कहते हाँ भाई ये लेके जाओ भाई, इसको है ना मेरे बाप को दे देना। और जैसे भाई वो जो लीडर जब हमला करने है ना, उस समय कहना कि यहाँ पे दो यहाँ पे खा लीजिए, तो उसको फायदा मिलेगा और मेरा बाप भाई उसका सामना कर पाएगा। ये अंकल इन भी कन्फ्यूज की एक समय, ये तो कोई खाने वाली चीज़ लग रही है, इससे भला भाई हमारा क्लैन बच जाएगा। मुझे तो भाई यहाँ पे इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। खुद एक निकालता है, थोड़ा सा खा के देखता है, जैसे खा के देखता है इसका भी दिल गार्डन स्ट्रॉन्ग काफी एनर्जी महसूस होता है और इसका भी यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। इससे पहले डेमन स्पिरिट लेवल पे था, अब यहाँ पे ये डेमन किंग के लेवल पे चला जाता है। खुश की भाई थोड़ा सा खाती भाई मेरे यहाँ पे लेवल अप हो गया, मजा आ गया यार। और कहने लगता है हाँ कुत्ते से करे प्रिंस भाई ये तो सामने से कहता बस कर भाई, तेरे मुंह से कितना यहाँ पे ये तो निकलेगा, कुछ खास नहीं भाई, बस मेरे मालिक के पास ऐसे बहुत सारी कमाल की चीजें पड़ी है, उसमें से बस एक छोटा सा चीज है जो मैं तुझे सामने से यहाँ पे दे रहा हूँ, लेके जा भाई। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज्यादा यहाँ पे काम आने वाला है। और सामने से इधर हाँ थैंक यू प्रिंस, ऑफ कोर्स लेके जाऊंगा। कुत्ता कहता है कि हाँ लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे मालिक ने ये भी कहा था इसको किसी कागज कपड़े या किसी चीज के यहाँ पे पैक करके लेके जाना, ऐसे खुले में रखोगे तो भाई इसका जो भी खासियत है ना भाई उतना अच्छे से असरदार नहीं रहेगा। जो सुनते कहते ये भी ओके ठीक है समझ गया, और पूरे एटीट्यूड में पूरे जोश में तैयार है कि चलो भाई मेरे हाथ में हमारे डेमन क्लैन का भाई पूरा फ्यूचर है, तो चलो मालिक के पास जाता हूँ। इसके बाद से भाई पहुंच जाता है अपने महाराज के पास, यानी कुत्ते के बाप के पास, और कहते महाराज लीजिए मैं वापस आ गया। सामने से महाराज कहता छट्टी के तू वापस तो आ गया, लेकिन मैंने तुझे यहाँ पे किस काम के लिए भेजा था, मैंने तुझे भेजा था जहाँ मेरे बेटे को यहाँ पे वापस लेके आ, लेकिन तू खाली आता लौटा यहाँ पे लौट आ गया, मेरा बेटा यहाँ पे कहाँ है। जो सुनते सामने से अंकल इनका दशा में उनके पास गया था, उनसे मैंने पूछा चलिए, तो भाई बिजी थे भाई, वो अभी यहाँ पे लौट नहीं सकते थे, लेकिन सामने से उन्होंने भाई मुझे कमाल का ट्रेजर दिया जो वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम आने वाला है, जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। लीजिए। सामने से बाप भी देखता अच्छा ट्रेजर दिया, अरे ऐसा क्या दिया है, ध्यान से देखता तो उससे भी देखता कि भाई ये तो फालतू सा मुझे कुछ लकड़ी जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सामने से कहता है कि अंकल ही देखिए मुझे मालूम है तुम्हारे बीच में और मेरे बेटे के बीच में यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिलेशन था, इसलिए मैंने भाई भेजा था भाई आप मेरे बेटे को यहाँ पे लेकर आओ, लेकिन सामने से आप लेकर नहीं आए कि भाई मेरा बेटा भी जैसे मैंने बोला कुछ खास नहीं है, तो आप उसको बचाने के लिए यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। और सामने से भाई जब झूठ बोल रही हो तो भाई ऐसा फालतू झूठ क्यों बोले कि यहाँ पे ट्रेजर लेकर आ गया, ये लेकर आ गया, साफ देखने में कोई आलतू फालतू सा सामान मुझे लग रहा है। जो सुनते सामने से कहते नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं, आलतू फालतू सामान वाला मैं क्यों लाऊं, खुद थर्ड प्रिंस ने दिया, वाकई में कमाल का यहाँ पे सामान है। जो सुनते ये कहते भाई कमाल का सामान मुझे देगा भाई, मतलब मेरा फालतू सा नल्ला सा बेटा भाई मुझे ला के दे देगा। तुझे वाकई में लगता भाई मेरा नल्ला सा बेटा भाई ऐसा क्या फालतू देगा भाई, कुछ खाने पीने की चीज़ मुझे ऐसा लग तो रहा है कि वाकई में खाने पीने की चीज़ ना, तो इसका भाई मैं क्या करूँ पिछवाड़े में डाल लूँ। सामने से कहते नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं, भला पिछवाड़े में क्या डालोगे, थोड़ा सा देखा है, अगर आप पिछवाड़े में डालोगे तो आपका यहाँ पे पिछवाड़ा यहाँ पे जल जाएगा। वाकई में कमाल का सामान है, प्लीज़ बातों के यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। और आपका बेटा यहाँ पे नल्ला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई ना अब यहाँ पे डेमो सिलेक्शन लेवल पे जा चुका है। जो सुनते यहाँ पे किंग को आता है गुस्सा, कहता है एक समय तूने क्या बोला, मेरा बेटा यहाँ पे डेमो सिलेक्शन लेवल पे जा चुका है, अब कुछ ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। वाकई में भाई पहले तो लंबी चौड़ी फेंक रहा था भाई, मैंने मतलब जैसे तैसे भाई सह लिया, अब तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी यहाँ पे फेंक रहा है, जो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे सह नहीं सकता। मुझे गुस्सा आ रहा है भाई, मन तो कर रहा भाई तेरे यहाँ पे मैं जान ही निकालूँ। जो सुनते ये कहते नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है भाई, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। लीजिए आप खुद यहाँ पे खा के देखिए, आप खाएंगे ना तो आपको खुद यहाँ पे मालूम चल जाएगा, पहले इस्तेमाल करें फिर यहाँ पे विश्वास करें। जो सुनते ये भी कहता अच्छा लगता है तूने बहुत ज़्यादा घड़ी साबुन का ऐड देख लिया, कोई बात नहीं मैं भी खा के देखता हूँ, अगर कुछ फायदा मेरा नहीं ना हुआ मैं कसम खा के कह रहा हूँ भाई तुझे मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा। ये कहते कि हाँ भाई चढ़ा दीजिएगा भाई, फांसी के बाद ना मुझे यहाँ पे उम्र कैद की भी सजा दे दीजिएगा, पहले खा के देखिए। तो ये भी लेता है, वो खाने के यहाँ पे तैयार है, और खाने से पहले कहते कि साले तुझे बुढ़ा मरना ना, रुक भाई अभी खा के भाई तुझे अभी मार डालूंगा। ऑफकोर्स फायदा तो हो नहीं पाएगा, लेकिन जैसे मैं पे खाता ना, जैसे कि मैंने बोला भाई स्पाइसी है तीखा, तो इसका थोड़ा सा मुंह जल जाता है कि ओह माय गॉड कितना तीखा है, हाय हाय मेरा मुंह जल गया। लेकिन फायदा तो इससे भी होता है, इसके अंदर भी कमाल का एनर्जी फ्लो होने लगता है पूरा, मतलब होता है इतना कि भाई खुद को रोक नहीं पाता कि यस भाई मेरा लगता है कि भाई मेरा भी यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो लेवल अप होने के बाद ना यहाँ पे एक छोटा सा एक कांड करेगा लड़ाई से पहले, वो छोटा सा कांड क्या है मैं अगले चैप्टर में आपको बताता हूँ। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।